डील करने वाले हैं केमिस्ट्री से हटके, मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं हम लोग कि इस आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बायोलॉजी के कौन से टॉपिक पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, क्या टॉपिक मेरा कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा या कैसा होगा। फिर हम लोग बात करेंगे एक एक चीज के बारे में काफी बेहतरीन तरीका से। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा टॉपिक होने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक खास टॉपिक जिसका नाम है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं कि दो मतलब कि इंडिविजुअल्स के मिलने से आपका जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जब दो इंडिविजुअल्स मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, क्या उसमें क्या जरूरी है, तो इंडिविजुअल्स के मिलने का क्या जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ प्यारे बच्चों, जरूरी इसलिए है क्योंकि जो आपका क्या होते हैं कि हम लोग जो है वो आपका यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और हम लोगों के बॉडी में आपका क्या होता है सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ जाता है, उसी तरीके से जो फीमेल बॉडी है उसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसके लिए आपका मेल गैमेट्स का फीमेल बॉडी के अंदर जाना क्या है, जरूरी है, ठीक ना। तो इसी वजह से यहाँ पर ना सेक्स टर्म का इन्वॉल्वेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे सेक्स सेल पार्टिसिपेट करते हैं। आपका कौन मेल गैमेट जिसको हम लोग बोलते हैं कैसे स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवा बोलते हैं। इस दोनों के फ्यूजन से आपका क्या होता है, एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर उससे आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर एक नया इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें बहुत सारे स्टेप इसमें पाए जाते हैं क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक ना। तो आज हम लोग सिर्फ उसका एक छोटा सा टॉपिक हम डील कर रहे हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करें तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक ना, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से क्या समझ सकें। सबसे पहला जो इवेंट है इसका वो है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट इवेंट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट है वो है आपका फर्टिलाइजेशन और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या, निषेचन की पहले की क्रिया, निषेचन की क्रिया और निषेचन की बाद की क्रिया। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं कैसे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को एक मेन मान लिया गया और फिर उससे पहले की क्रिया और उसके बाद की क्रिया के लिए स्पेशल कर दिया गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और बीच में रख दिया गया किसको, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में आपका कौन कौन से चीज होते हैं, क्या क्या होता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, तो यहाँ पे 2 चीजें होती है। सबसे पहला जो इवेंट्स होती है उसमें आपका एक गैमेटोजेनेसिस होता है और सेकंड आपका गैमेट ट्रांसफर होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख चुका है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपका गैमेटोजेनेसिस और आपका सेकंड जो है उसको वो बोलता है गैमेट ट्रांसफर बोलता है। एक गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट आपका सेक्शुअल यानी कि गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस टर्म लगा है यार बच्चों, कैसा टर्म लगा है, जेनेसिस टर्म लगा है। तो जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण और इसके पहले लग गया क्या चीज, स्पर्म यानी कि स्पर्म का निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, गैमेटोजेनेसिस का पहला पॉइंट है आपका कैसे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन मतलब कि मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जबकि आपका सेकंड पार्ट इसका है गैमेटोजेनेसिस का oogenesis। oogenesis जो टर्म आया है वो किसके लिए आया है, फीमेल के लिए आया है। मतलब कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हम लोग किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, oogenesis टर्म का फॉर्मेशन oogenesis टर्म का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या चीज कि
फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवा इज कॉल्ड क्या चीज, oogenesis। तो आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया, गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, इसमें आपका दो चीज आ गया, क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आपने समझा मेल गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis का मतलब आपने समझा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवा। अब यहाँ से एक दो चीजें आप याद रखिएगा, ये तो इसका हो गया, थोड़ा सा मैं एक दो बातें थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको आप लोग जानते भी होइएगा, नहीं जानते कोई बात नहीं, इसको आप रिकैप कर लीजिए, ठीक है। आज से कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, तो आप बताइएगा कैसे, किस तरीके के सेल में, तो गोनैड सेल में होता है। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो किस में होता है, गोनैड्स में होता है। अब गोनैड्स कौन कौन है, तो आपका एक मेल गोनैड्स होता है और दूसरा आपका फीमेल गोनैड्स होता है। मेल गोनैड्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, और फीमेल गोनैड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। यानी कि मेल गोनैड्स में मेल गैमेट दैट इज स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होगी वो मेल गोनैड्स में होगी, यानी कि टेस्टिस में होगी। और जो आपका क्या होगा, oogenesis की जो प्रोसेस होगी वो फीमेल गोनैड्स में होगा, यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल गोनैड्स, जिसे हम लोग ओवरी बोलते हैं, उस ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन गोनैड्स, गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन गोनैड्स। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहां पे होती है, गोनैड्स में होती है। अब इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा आपको कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस प्रकार के गोनैड्स में होती है, तो मेल गोनैड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि oogenesis किस प्रकार के गोनैड्स में होता है, तो आप बोलिएगा फीमेल गोनैड्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। अब वहां पर उस गोनैड्स में जो मतलब कि आपका डिवीजन होता है, उस टाइप ऑफ डिवीजन कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो भी आपका रिप्रोडक्टिव सेल है यानी कि गोनैड सेल है, उस गोनैड सेल में जो होने वाला जो डिवीजन है वो कैसा डिवीजन होगा, तो मियोटिक डिवीजन होगा। अब यहाँ पर मियोटिक डिवीजन का क्या रोल है, तो मियोटिक डिवीजन क्या करता है, वो क्रोमोसोम की संख्या को रिड्यूस करता है और डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड, क्या रीजन हो सकता है, तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो गैमेट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो नेक्स्ट इंडिविजुअल जो आ रहा है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन रहे, इस वजह से आपका क्या चीज यहाँ पे आपका गैमेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन पाया जाता है, तो आप याद रखिए गैमेटोजेनेसिस के केस में गोनैड सेल में आपका जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। इस मियोटिक डिवीजन की वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो रिड्यूस करती है, यानी कि डिप्लॉयड सेल इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, हैप्लॉयड सेल में। अब यहाँ पर इसका जरूरी क्यों पड़ा, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, मेल गैमेट्स मिल रहा है, फीमेल गैमेट्स मिल रहा है, इसका क्रोमोसोम उसका क्रोमोसोम दोनों आकर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आपका जो नया इंडिविजुअल्स जो मतलब कि जनरेट हो रहा है, जो मतलब टेक बर्थ कर रहा है, तो उसमें आपका क्रोमोसोम की संख्या क्या होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। इस वजह से आपका जो मतलब कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होते हैं, जो क्या करते हैं, डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर है, तो ये था आपका क्या चीज, फर्स्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सबसे पहला स्टेप, जिसको हमने क्या बोला, गैमेटोजेनेसिस बोला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकंड स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं। अब ये गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या है, तो इसको आप समझ जाइए। गैमेट ट्रांसफर जैसे कि मान लेते हैं कि मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट बना, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट बना, तो आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो फीमेल बॉडी में होगा। तो आप बताइए कि मेल बॉडी से गैमेट फीमेल बॉडी में जाएगा तब होगा, तो इसके लिए आपका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज गैमेट ट्रांसफर। अब ये गैमेट ट्रांसफर में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, मेल गैमेट का ही ट्रांसफर होता है कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक।
तो इसके लिए आपका मतलब कि प्लांट में और एनिमल्स में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हम लोग गैमेट ट्रांसफर बात करते हैं प्लांट में, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से, पॉलिनेशन के माध्यम से होता है। जबकि यहाँ पर एनिमल्स के केस में आपका क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, मतलब कि मीटिंग ऑफ मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी जो होता है, वो आप लोग समझ रहे हैं उस बात को क्या कहना चाह रहे हैं, उसको हम लोग कॉपुलेशन बोलते हैं। और उस कॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, मेल बॉडी से आपका जो मेल गैमेट्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंचता है, ठीक है। तो ये है आपका गैमेट ट्रांसफर। अब यहाँ से हम लोग कुछ खास चीज पढ़ रहे हैं। अब ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ गैमेट्स का, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। इसमें एक टॉपिक आया, क्या चीज, गैमेट्स आया, ठीक ना। तो इस गैमेट के क्लास के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गैमेट के क्लास क्या क्या है, ठीक है। तो क्लासेस ऑफ गैमेट में बात करें हम लोग, तो इस गैमेट को टू क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपका जिसे हम लोग आइसोगैमेट बोलते हैं, जिसको हम लोग और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट और होमोगैमेट्स इसको आप बोल सकते हैं। अब आइसोगैमेट और होमोगैमेट्स का कांसेप्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे टर्म ही लिखा हुआ आइसोगैमेट्स। आइसो मतलब सेम और गैमेट का मतलब आप समझ रहे हैं, होमो का मतलब सेम, गैमेट का मतलब आप समझ रहे हैं। तो जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यदि किसी ऑर्गेनिज्म में जो मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बन रहा है, यदि उसका वो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सिमिलर हो, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस वो दोनों जो एकदम देखने में एग्जैक्ट एक दूसरे का क्या लगे, फोटोकॉपी लगे, हम लोग उस दोनों को मतलब कि देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ठीक ना। तो उसको देखकर हम मॉर्फोलॉजिकली बात कर रहे हैं, देखकर नहीं बात कर सकते हम लोग, क्योंकि वो दोनों का जो शेप जो होगा, साइज जो होगा, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसको हम लोग आइसोगैमेट बोलते हैं। अब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो, सिमिलर इन साइज हो, एंड कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, उसको हम ना डिफरेंट नहीं कर सकते, उसको मतलब हम अलग से देखकर पहचान नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपका आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स बोलते हैं। जैसे कि सम एल्गी में आपका जैसे कि मोनोसिस्टिस हो गया, इसमें आपका आइसोगैमेट पाया जाता है। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है क्लेडोफोरा के आइसोगैमेट्स को, यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एग्जैक्ट सेम लग रहा है, इस दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है देखने में, तो इसको हम लोग आइसोगैमेट बोलेंगे। इसका सेकंड क्लास है आपका एन आइसोगैमेट, जिसको हम लोग बोला करते हैं जैसे हेटेरोगैमेट्स बोलते हैं। बाबू मेरे एकदम बढ़िया तरीके से समझो, ठीक है, हरवाने की जरूरत नहीं, एकदम हर एक टर्म को आप क्लियर करते चलो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, एन आइसोगैमेट बोला गया, और इसको हेटेरोगैमेट भी बोला जा रहा है। अब नाम से स्पष्ट है, हेटेरो मतलब कि डिफरेंट, गैमेट्स मतलब कि आप यहाँ से समझ जाइए कि यदि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मतलब कि दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देख के बोल सकते हैं कि दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, तो उस तरीके के क्लासेस ऑफ गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं एंड आइसोगैमेट, जिसे हम लोग हेटेरोगैमेट्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन के केस में बात कर ले, तो आप देखिए ओवम जो है ऐसा कुछ है और स्पर्म जो ऐसा होता है, ठीक है, दोनों को हम देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा क्या है, इसको बोलेंगे फीमेल गैमेट होगा, ये क्या होगा, मेल गैमेट होगा, मतलब देखकर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज हेटेरोगैमेट्स और एन आइसोगैमेट, क्लियर। अब एन आइसोगैमेट के भी और दो मतलब कि क्लासेस हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एन आइसोगैमेट्स जिसे हेटेरोगैमेट्स बोला जा रहा है, इसके दो क्लास मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया, एक माइक्रोगैमेट्स और दूसरा मेगागैमेट्स। माइक्रो बोले तो स्मॉल, मेगा बोले तो बड़ा, मतलब कि दोनों का कंपैरेटिवली साइज जो होगा उसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा। तो उसके आधार पर इस एन आइसोगैमेट्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपका माइक्रोगैमेट्स, नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मतलब कि छोटा, मतलब कि जो साइज में क्या होगा, छोटा होगा और साथ में क्या होगा, मोटाइल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया एंथ्रोजोइट्स और स्पर्म जो है वह एक माइक्रोगैमेट्स है। जबकि मेगागैमेट्स की बात करें हम लोग, तो मेगागैमेट्स क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, यानी कि जैसे कि एक हो गया, ओवम हो गया, इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो ये साइज में बड़ा है, ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, ये मूव नहीं करते, ये मूव करते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो आपका जो स्पर्म जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स काफी कम होता है, जबकि इस ओवम में क्या होते हैं,
कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इसका मास बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर एनाइसोगैमेट्स को 2 पार्ट्स में लोग क्लासिफाई कर दिया, माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स। तो एक कंसेप्ट आप अलग से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए तो थर्ड आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उससे भी पहले हम लोगों को एक टॉपिक छूट रहा है, जिस टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन तमाम चीजों का डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं। पहले इसको आप कॉपी करें फर्स्ट। इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए अच्छा तरीके से। यहां से हम बात करने जा रहे हैं, सेकंड स्टेप है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली आप बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग सिनगैमी भी बोला करते हैं, सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी, यानी कि आप इसको सिंपली बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स are known as fertilization, and आप यहां से बोल सकते हैं result of fertilization, that is formation of diploid cell zygote, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आपका फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है, इसके आधार पर फर्टिलाइजेशन को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। आप उनका जो फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट आपका जिसको हम बोला करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सेकंड है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कांसेप्ट क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होगी वो इनसाइड द बॉडी होगी तो उसको तो क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर यदि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यानी कि आउटसाइड द बॉडी हो, फीमेल बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग इस एग्जांपल में याद रख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी हो गया, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक आपका एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये सब में आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप एग्जांपल में लिख सकते हैं मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल में मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक आप बर्ड्स लिख सकते हैं, रेप्टाइल्स लिख सकते हैं, मैमल्स लिख सकते हैं,